जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। मैं तो ये सोचता हूं कि भाई आप तैयार हो चुके हैं अपनी लड़ाई को जीतने के लिए, लेकिन मेरा यह भी मानना है कि जब आप इस हालात में बैठोगे कि अगर जरा सा हिलना डुलना भी चाहो तो हिल ना पाओ, तो फिर आप क्लास देखिए आपने स्कूल तो गए हो ना, तो जितने विद्यार्थी होते हैं उतनी तो सीट लगाई जाती है वहां। अगर विद्यार्थी ज्यादा हो, सीट कम हो और एक दूसरे के साथ इस तरह के व्यवहार में बैठे कि एक दूसरे से बार बार परेशानी हो, तो फिर बात कहां समझ में आएगी। फिर मास्टर पढ़ाता रहेगा, आप लोग अपनी परेशानी में लगे रहोगे, मास्टर घंटा पूरा करके चला जाएगा, फिर पेपर आएगा तो आप लोग अच्छे से पेपर नहीं दे पाओगे, परिणाम ये होगा कि आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए आज के बाद याद रखना, जब भी आप सभा में आओ तो इस तरह से बैठो कि आप 1-2 घंटा शांति से बैठ सको, क्योंकि ये शरीर है और जब शरीर परेशान होगा तो मेरा मानना है कि वो आपका पूरा ध्यान उस बात पर नहीं लगने देगा जिस बात को आपको समझना है। मैं आज सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने वॉलंटियर भाइयों का, उनकी मेहनत का, उनके संघर्ष का, उनकी निष्ठा का, उनके संकल्प का मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरा अनुरोध है, जो बीच में माइक क्या कहते हैं इसको, ड्रोन जो चला रहे हैं वो इसको साइड रख लें, जिससे कि हमारी सभा में कोई अड़चन पैदा ना हो। ये जिसका भी ड्रोन है वो उसको हटा के साइड रख लें। हमारे कार्यकर्ता एक एक पैसा अपने खून पसीने कमाई का लगा के लाए। आपकी पत्रकारिता से जरूरी है उन तक हमारी बात का जाना। तो आप हमारी बात को कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो अनावश्यक परेशानी ना खड़ी करें। मैं वॉलंटियर साथियों के बाद धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ जो हमारी माएं बहनें जो वहां बैठे, जिनको मैं बार बार कहता हूं, उनको कोई अनुशासन के लिए नहीं कहता, और मैं उन माओं का, बहनों का भी धन्यवाद करता हूं जो नीचे जमीन पर बैठी है। मैं उनका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं। इसलिए धन्यवाद करता हूं कि जो धैर्य कुदरत ने, प्रकृति ने उनको दिया है वो किसी के पास नहीं है। उनका हृदय आसमान से भी ज्यादा विशाल है, उनके हृदय की गहराई समुद्र से ज्यादा है। उन्होंने जिन नौजवान बच्चों को पैदा किया, उनको मिशन में काम करने की आजादी भी दी है कि वो जाएं और अपने जीवन का अमूल्य समय अपने महापुरुषों के आंदोलन को कामयाब करने के लिए लगाएं। जिनकी माए अपने बच्चों का हौसला बढ़ाती है, वो कौम कभी गुलाम नहीं बन सकती है। जिन समाज में वीरांगनाएं माए, ऐसी वीरांगना मां पैदा हो। फिर मैं धन्यवाद करता हूं यहां उपस्थित हमारे के कार्यकर्ता, समाज के वरिष्ठ लोग, नौजवान साथी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के संघर्षशील नेता, ओबीसी महासभा के सम्मानित नेता, मेरे सभी बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं। आज अशोकनगर की इस पावन धरती पे जब आपके बीच पहुंचने का मौका मिला है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी, यहां के जिले के अध्यक्ष और यहां की तमाम टीम का यह अनुरोध था कि हम अशोकनगर जरूर आए। और इतनी बड़ी संख्या में जिन साथियों ने मेहनत करके, जैसा मुझे बताया गया, कई ऐसे छोटे भाई हैं जिन्होंने बस से, मोटरसाइकिल से, पैदल जा जाके लगभग इस जिले के 900 गांवों तक हमारी बात को पहुंचाने का काम किया। ऐसे सभी सम्मानित छोटे भाइयों का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। यहां के आयोजक कमेटी के जो साथी हैं, सुधीर मौर्य जी, बलबीर जडेजा जी, रणवीर मौर्य जी, जितेंद्र बैरसिया जी, दिनेश खरे जी, बलवंत जी, अजय जाटव जी, ओम प्रकाश जी, सुनील अहिरवार जी, जय धुरेटे जी, धर्मेंद्र जी,
देवेंद्र वाल्मीकि जी, रोहित चौधरी जी, अनिल निसोनिया जी, राजा बाबू जी, देवेश जाटव जी, नीतू भाई जी, जितेंद्र पचौरी जी, राजेश विद्रोही जी और संदीप चौधरी जी, जिन्होंने इस आयोजन में बड़ी भूमिका अदा की, बहुत मेहनत की, उन सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी भाई रविंद्र भाटी जी, भाई सिकंदर बोस जी, प्रदेश अध्यक्ष मिलस्ते जी, बैरसिया जी, रुपेश कैन जी, ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव जी, नीरज चंदसोरिया जी, विनोद अंबेडकर जी, विलास बल्ले जी, मनोज कुमार सैमिल जी, राधेश्याम रजक जी, देवदीन अविरवार जी, मनीष जाटव जी, संतोष कल्याणी जी, खेमराज नेक जी, दुले सिंह जी, अजय पगारे जी, आकाश राहुल जी, राहुल वाल्मीकि जी, सत्येंद्र विद्रोही जी, अनिल वर्मा जी, हमारे प्रमुख नेताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अब लगभग आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो चुके हैं, इसलिए भाई रणवीर सिंह जी का नाम को लेते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। शुरुआत करने के साथ मैं समय समय पर जो संत गुरु महापुरुष भारत की इस पावन भूमि में जन्मे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास और उनके बाद गुलाम भारत में और आजाद भारत में जो महापुरुष जन्मे, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर दीना बाना वाल्मीकि, कोतवाल धन सिंह गुर्जर और मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं जब भोपाल से चला और मैं यहां तक पहुंचा तो मैंने देखा कि हर गांव और चौराहे पर हमारे लोग कड़ी धूप में अपने काम धाम को छोड़ के कई घंटों से हमारे स्वागत में और अपनी परेशानियां, अपनी बात बताने के लिए खड़े हुए थे। मैंने बार बार उनसे जब मैं मिला, मैंने उनका धन्यवाद किया और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहां क्यों खड़े हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने जब उनसे यह भी कहा कि भाई आज आपने अपना काम क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि 364 दिन हम लोग काम करेंगे, लेकिन क्योंकि आज हमारा भाई यहां से गुजर रहा है, उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में हम लोग अपना काम छोड़ के यहां खड़े हैं। जब मैंने उनका यह अटूट विश्वास देखा तो मुझे बड़ा गौरव और गर्व प्रतीत हुआ आपकी मेहनत पे, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और वंचित वर्ग के लोग जो यहां मेहनत कर रहे हैं, हमारे नौजवान साथी और जिम्मेदार लोग। मैंने उनसे यह भी कहा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, कि आप कड़ी धूप में भूखे प्यासे अपने छोटे छोटे साधनों से तमाम तरह की मुसीबतें, परेशानियों को झेल के यहां जुटे हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और अगर इतना संघर्ष करने के बाद भी आप अपनी ताकत नहीं बना पाते तो अगले 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि 5 साल इंतजार करने का समय अब नहीं रहा है। हमें आने वाले 2-3 महीनों में अपने आंदोलन को जमीन पे बड़े तेजी से चलाना होगा और गांव